इंजीनियर ने मुझे जूही के लिए पैसे दिए हैं तो वो भी दबाव बनाने लगे। जसवंत, मेरे से कुछ बात करनी थी। अब मैं जल्द से जल्द आपका कर्जा चुका दूंगा सर। अरे कर्जे की बात नहीं है, उसकी फिक्र मत कर। तेरी बेटी जूही बहुत सुंदर है। उस इंजीनियर ने जितनी कीमत दी है ना, उसकी दुगनी दूंगा मैं। मैंने उसकी कोई कीमत नहीं लगाई, मैंने तो रिश्ता तय किया साहब। गरीब की बेटी की शादी और उसकी कीमत एक ही बात है। और फिर तू गांव के जमींदार को मना तो नहीं करेगा ना तू? जसवंत, तूने मुझे ऐसा पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गया था सर, कहीं जमींदार का नाम लेके मैं मेरे परिवार को खतरे में नहीं डाल दूं। अच्छा, जूही गायब कब हुई थी? 12 सितंबर की रात तक तो घर पे थी साहब। सुबह देखा तो पता नहीं कहाँ चले गए थे। 12 की शाम जूही बहुत गुस्से में आई थी साहब का। क्या हुआ बता? क्यों पैदा किया था मुझे? पैसे लेने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए। आज इंजीनियर ने और जबरदार ने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं बता रही हूँ, अगर मेरी शादी तुम लोगों ने जबरदस्ती करवाई तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी माँ, मैं मर जाऊंगी। हाँ, मैंने सोचा था कि अपने परिवार को लेकर शहर चला जाऊंगा। गांव में रह के जमींदार से लड़ तो सकता नहीं था, तो अगले दिन मैं शहर जाके बंदोबस्त करने वाला भी था, लेकिन जूही गायब हो गई। मैंने किसी को भी नहीं बताया, वरना वो जमींदार को लगता कि मैंने जूही को छुपा दिया। मुझे लगा कि बच्ची है, कहीं चली गई होगी रिश्तेदार के पास। मैं वो पूछ ही रहा था सबसे कि पता नहीं क्यों ये इंजीनियर साहब को रोज जूही से मिलना होता था, जिसकी वजह से वो जमींदार को पता चल गया। गरीबी कभी कभी एक ऐसा अभिशाप बन जाती है कि इंसान ये जानते हुए भी कि ये गलत है, उस गलत को करने पर मजबूर हो जाता है। और जसवंत की भी यही कहानी लग रही थी। एक तरफ जूही थी शायद जिसे गरीबी की वजह से बेचा गया था, और वहीं दूसरी तरफ तान्या थी जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके साथ भी उतना ही घिनौना काम हुआ था। इन दोनों ही परिस्थितियों में लड़कियां मर्दों की हवस का शिकार हुई थी, लेकिन पथौली पुलिस को यह नहीं पता था कि जिस जूही की वो तलाश कर रहे थे, वो जूही अब इस दुनिया में है ही नहीं। सर, वो कैब ड्राइवर जिससे जूही की लास्ट बात हुई थी, उसका पता नहीं चल पाया। कैब कंपनी ने कहा कि उस रात उसने वो राइड तो कैंसिल कर दी थी, लेकिन उसी एरिया में मौजूद था। फिर उसके बाद उसने ऐप छोड़ दिया, ये रीज़न देके कि उसे गाँव जाना है, उसकी माँ बीमार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तान्या को देखकर इस कैब ड्राइवर की नीयत खराब हो गई हो और उसने राइड कैंसिल करके इसका किडनैप कर लिया हो? शर्मा, एक काम करो, कैब कंपनी से इस ड्राइवर की पूरी डिटेल्स मंगाओ और आधार कार्ड से इसके गांव का एड्रेस पता करो। जी सर। संभाल के देखो, संभाल के देखो, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। हाँ, मेरा नाम मत लेना प्लीज। मेरा ना इन लोगों से कोई वास्ता है ही नहीं मेरा, सच्ची। मैं ना बस इन लोगों का ड्राइवर हूँ। देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, कुछ कह रहा हूँ। और वैसे भी तुमने देखा ना, बहुत खतरनाक लोग हैं ये लोग। मेरा नाम मत लेना प्लीज। चलो चलो, इससे पहले कोई देख ले। चलो। सर ये देखिए, ये गाड़ी सर, तान्या के गायब होने के टाइम पर ये गाड़ी उसी रोड पर थी सर। ना उसके बाद कोई गाड़ी यहाँ से निकली और ना ही तान्या वहाँ से बाहर आई सर। चांसेस है कि तान्या इसी गाड़ी में हो। इस गाड़ी की डिटेल्स ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ को भेज दो, पता करो गाड़ी किसकी। ओके। देखो, मैं तुमसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना वादा याद रखना, पुलिस के पास मत जाना प्लीज। थैंक यू। वो ऋषि तो रात को ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया क्योंकि वो नशे में था, और वो कैब ड्राइवर वो भी गायब है। एक्चुअली हमारा शक उसी कैब ड्राइवर पर है। और एक बात, शर्मा जरा वो व्हीकल की फ़ोटो दिखाओ। ये देखिए, ये लाल एसयूवी रात में उस रोड पे से उसी वक्त गुजरी थी, वहाँ की सीसीटीवी में कैप्चर हुई। आप लोग इस गाड़ी को पहचानते हैं? नहीं। तान्या बेटा, तान्या? तान्या, ये मेरी बेटी तान्या।
बेटा, कहाँ थी आप पूरी रात? तानिया, बताना क्या हुआ? सर आई वेंट टू अनदर पार्टी और मैंने शराब पी ली थी सर, मुझे कुछ याद नहीं है। तानिया, तुम तो ड्रिंक करती नहीं। पापा वो कल गुस्से में मैंने थोड़ा। बेटा, आपके शरीर पर काफ़ी खरोंचे वगैरह हैं, कैसे लगी है चोट आपको? सर मैंने बताया ना, मैंने बहुत शराब पी ली थी ना, तो सर मैं गिर गई। बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि रात को तुम्हें किसी ने मॉलेस्ट वगैरह करने की कोशिश? व्हाट सर, नो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मामा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। कर्नल, तानिया के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। वो बहुत डर गई है, इसलिए सच नहीं बता पा रही है। आई थिंक इसका मेडिकल कराना सही रहेगा। आप इसे कन्विंस कीजिए ना प्लीज। सर, तानिया के साथ बहुत ब्रूटल रेप हुआ है, बहुत गहरे सदमे में है वो। सर, वो टेस्ट कराने के लिए भी तैयार नहीं थी। अभी कुछ सेडेटिव दिया है उसे कंट्रोल में करने के लिए। श्वेता, सारे सीमन सैंपल ऋषि और पार्टी में आए हर लड़के के साथ मैच करो। जी सर। कर्नल, तानिया को जैसे ही होश आए प्लीज कॉल अस। सर उस लड़की की फोटो हर जगह सर्कुलेट किया, उसे कोई नहीं पहचाना। यहाँ तक कि भिखारियों के गैंग में भी उसे कोई नहीं पहचानता सर। लगता है शहर में नहीं है। और हाँ सर, उस रात वो उसी रोड पे दौड़ रही थी जहाँ पे तानिया थी। आई एम सो सॉरी। तो सर एक सेकंड, आप फुटेज देखिए। तानिया करीब 1 बजे गायब हुई। ये देखिए सर, सिग्नल के पास वाले सीसीटीवी कैमरा में ये लड़की 12:45 के आसपास कैप्चर हुई है। ये रोड एक ही तरफ जाती है। मतलब हो सकता है कि तानिया और ये लड़की दोनों ने एक दूसरे को देखा हो, पर तानिया तो कुछ बताने की कंडीशन में नहीं है। और हाँ सर, उस लड़की के गले में जो लॉकेट मिला था वो आगरा के पथौली गांव के देवी मंदिर का है। शर्मा, एक काम करो, ये पथौली गांव के पुलिस स्टेशन में पता करो किसी ने इस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई है क्या। अगर नहीं भी कराई है तो भी पथौली में पता करो। सर अरे दरोगा साहब, आप भी किसकी बातों में आ रहे हो? उस भिखमंगे जसवंत की, वो कुछ भी बोलेगा और आप मान लेंगे? तो आपने जसवंत से उसकी बेटी जूही के बारे में कोई बात नहीं की थी? बिल्कुल की थी। जब हमें पता चला कि वो अपने 16 साल की बेटी की शादी कर रहा है तो हमने डांट लगाई थी। हमने उससे कहा था कि हम उसकी बेटी की शादी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे गांव में बाल विवाह मना है। बस इसीलिए वो हमें फंसा रहे। फंसा रहा है? वो 11,000 जो जसवंत की बेटी के लिए दिए थे, उसका क्या? हाँ दिए थे, बिल्कुल दिए थे। वो पैसे हमने इसलिए दिए थे ताकि उसे मजबूरी में अपनी बेटे की शादी ना करनी पड़े। विकास सर, इस जमींदार और वो इंजीनियर, इन सब की डिटेल्स निकालो। देखो कि 12 और 13 सितंबर को ये दोनों कहाँ थे, और वो जसवंत, उसकी भी डिटेल्स चेक करो। ये सब ने शराफत का चोला ओढ़ रखा है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि ये सब के सब कमीने हैं। शर्मा, उस रात जो कुछ भी हुआ है वो 12:45 से 1 बजे के बीच में हुआ है। सर, मैंने बलिया के एसएचओ से बात की है। सर, वो कैब ड्राइवर की माँ सच में बीमार थी। सर, मैंने पर्सनली बलिया स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक करी है और वो बलिया में ही था। इसका मतलब इस कैब ड्राइवर ने तानिया का रेप नहीं किया, तो फिर इस तानिया के साथ उस रात हुआ क्या था? सर, तानिया के फ्रेंड नेहा आई है, वो आपसे कुछ बात करना चाहती भेजो। मुझे पहले लगा कि तानिया अकेली रहना चाहती इसलिए गायब हो गई है, लेकिन अब पता चला कि उसका रेप हुआ है। अंकल ने बताया मुझे। सर, मुझे लगता है जरूर कुणाल ने किया है। कुणाल, जिसने वो पार्टी थ्रो की थी, जो आशी का सीनियर है। हाँ सर, कुणाल तो तानिया को कॉलेज टाइम से ही लाइक करता था। सर, उस रात he tried to force himself on her. कुणाल, व्हाट
you doing? I cannot stop thinking about you. तुम कहो तो ये एंगेजमेंट मैं अभी भी तोड़ सकता हूँ। Kunal, are you mad? You drunk now? Please leave. शाशी नहीं, मुझे तानिया चाहिए। Kunal, leave me. Stay away, understand? सर तानिया जब निकली थी तो उसके पीछे कुणाल भी निकला था। श्वेता, जी सर। कुणाल की पूरी डिटेल ले लो। जी सर, चलिए मैडम। यस कर्नल। अच्छा, तानिया को होश आ गया? हम अभी आते हैं। मैंने आप लोगों से कहा ना, मेरा रेप नहीं हुआ है। समझ में नहीं आता क्या आप लोगों को? लेकिन तान्या, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि यू आर रेप। वो रेप नहीं था, रफ सेक्स था मेरे फ्रेंड के साथ। तानिया, कौन सा फ्रेंड? पापा वो बैड वन नाइट स्टैंड था। ऋषि से लड़ाई के बाद मैं उससे रास्ते में मिली। उसके बाद वो यूएसए चला गया, मैं घर आ गई। शर्मा, जब उस लड़की का फोटो दिखाओ। उस रात इस लड़की को तुमने वहां देखा था? नहीं। ध्यान से देखो। मैंने कहा ना आपसे, नहीं देखा मैंने इसे। कर्नल, मेरे ख्याल से तानिया काफी डर गई है। उसे ज्यादा प्रेशराइज करना ठीक नहीं होगा। वैसे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। आप इसे किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, शायद उसके बाद वो कुछ बता सके। थैंक यू। पापा मुझे माफ कर दो, मैं सच नहीं बता सकती। मैं आपकी इज्जत को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती पापा। सब उस रात पार्टी में आए सभी लड़कों के सीमन सैंपल लैब भेज दिए टेस्ट करने के लिए। वेरी गुड। और वो बच्ची जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उस केस में क्या प्रोग्रेस है? सर मैं चेक कर रहा हूँ। सर उस बच्ची का नाम जूही था। वो पटोली गांव से गायब हुई थी। उसे वहीं पे आखिरी बार 12 सितंबर की रात को देखा गया था। पथोली चलने की तैयारी करो। सर एक तरफ जमींदार ने जसवंत से बिल्कुल विपरीत कहानी बताई कि वो खुद इस शादी को रोकना चाहता था। वहीं तान्या थी जो इज्जत, शर्म और माधव के प्रति इंसानियत के नाते से अपनी कहानी नहीं बता रही थी। सोचने वाली बात यह है कि क्या तान्या सही कर रही थी? माना कि वो अपने पिता की रेपुटेशन बचा रही थी और माधव की भी फिक्र उसे थी, पर याद रखिए, अपराधियों के सच को छुपाकर आप उन्हें अपराध करने का हौसला देते हैं। मुन्ना जैसे अपराधियों को पकड़ने के लिए, उन्हें रोकने के लिए तान्या का सच बोलना बहुत जरूरी था। तुमने अपनी बेटी को 2 बार यहाँ बेचा, एक बार दिल्ली में बेच दिया। अब रोने से क्या फायदा? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जूही अकेली दिल्ली गई कैसे? सर ये जमींदार है इंजीनियर, मुझे लगता है इन दोनों में से ही कोई एक है। एक मिनट। हेलो सर पार्टी में ऋषि, कुणाल या किसी भी लड़के का सीमेंट मैच नहीं हुआ है। अच्छा, उस गाड़ी का पता चला जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है? जी सर, वो गाड़ी का नंबर फेक था। ओह, एक बात और सर, जिस गाड़ी से जूही का एक्सीडेंट हुआ है उसके ड्राइवर को हमने पकड़ लिया है। वो नशे में धुत था सर, उसका जूही से कोई लेना देना नहीं है। एक काम करो, ट्रैफिक पुलिस के टच में रहो और पता करो कि उस रात वो गाड़ी किसी और ने भी देखी थी क्या? जी सर। तोमर, एक बार इस जूही की फैमिली से मिला था? ठीक है सर। जूही, मेरी बच्ची। देखिए माफ कीजिए, लेकिन हमें पूछताछ तो करनी ही पड़ेगी। आप बता सकते हैं कि जूही के पास उसका कोई मोबाइल था या दिल्ली में वो किसी को जानती थी? बेटा, आपको कुछ पता है? सब वो मेरी ही गलती थी। मैंने ही दीदी से कहा था कि वो भाग जाए और वो मेरी वजह से ही मर गई। अच्छा ठीक से बताओ बेटा, क्या हुआ था उसे? जिस दिन दीदी इंजीनियर काका के घर गई थी, वहाँ उनके साथ बहुत गंदी हरकत की। काका के घर गई थी, वहाँ उनके साथ बहुत गंदी हरकत की। अरे वाह, बड़ी सुंदर लग रही है आज तो।
तोमर, तुमने ये इंजीनियर और जमींदार दोनों का सीडीआर तो चेक किए होंगे, उनसे कुछ पता चलता है? हाँ सर, उनकी रिपोर्ट्स तो चेक की थी, लेकिन कोई खास इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। जमींदार की फैमिली का कहना है कि वो घर पर ही था और इंजीनियर के नौकर का कहना है कि उसने घर का दरवाज़ा लॉक किया था। इनफैक्ट अगली सुबह उसने इंजीनियर को नींद से उठाया था। सर क्या ऐसा तो नहीं कि जूही सच में शादी के डर से घर से भागी और दिल्ली की किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग ने उसे उठा लिया? पॉसिबल तो है। वैसे हमने आगरा बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया था, लेकिन जूही कहीं नजर नहीं आ रही। सुनो, इस गाड़ी को कभी यहाँ देखा है? हाँ साहब, ये गाड़ी को मैंने इस बंगले के अंदर खड़ी हुई देखा है। अच्छा, तो कभी इस लड़की को देखा है क्या? इस लड़की को तो नहीं देखा साहब, पर यहाँ शांता आती थी। शांता कौन? वो यहाँ साफ सफाई करने आती थी, पर बहुत दिनों से वो भी नहीं दिखी साहब। तोड़ो इसे। हाँ सर, ये घर थोड़ा ज्यादा ही साफ सुथरा नहीं लग रहा? लगता है सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। शर्मा, सारे घर की अच्छे से तलाशी लो, हो सकता है तान्या के साथ रेप यहीं हुआ हो। सर ये देखिए। ध्रुवी, ये तो जूही की बहन का नाम है। तो मतलब तान्या का तो कंफर्म नहीं कह सकते, जूही यहाँ जरूर थी। शर्मा, इस बंगले की केयरटेकर शांता को ढूंढो, और हो ना हो इस कांड में उसके साथ कई और लोग भी शामिल होंगे। आसपास के लोगों से पूछताछ करके उनके स्केच बनवाओ और सर्कुलेट करो, और अपने खबरियों को भी एक्टिवेट करो। क्विक। जी सर। शर्मा, ये जूही और तान्या दोनों की बॉडी पे जो सीमेंट्स मिले हैं, दोनों को मैच कराओ। सर, इन दोनों में कोई कनेक्शन मिला है क्या? कनेक्शन ये है कि दोनों लड़कियां वारदात की रात एक ही जगह पर थी। आई एम सो सॉरी। और दोनों के साथ ही ब्रूटल रेप हुआ है। सीमेंट्स मैच कराओ। सर, किसी लाल एसयूवी को देखा था? नहीं सर। शर्मा, जरा वो स्केचेस दिखाओ। तान्या, ध्यान से देखो, क्या इनमें से किसी को भी तुम पहचानती हो? सर, इसी ने मेरा रेप किया था सर। सर, इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया है सर। सर, इसने मेरे हाथ पैर सब बांध दिए थे सर। जानवर है ये सर। पापा की रेपुटेशन के लिए और इस ड्राइवर की जान बचाने के लिए सर मैंने ये बात छुपाई। सर, हमें जूही की बॉडी पे 3 सीमेंट सैंपल मिले हैं। आई एम श्योर सर, एक इस ड्राइवर से जरूर मैच करेगा। उन चारों स्केचेस को ना पथौली पुलिस स्टेशन भिजवाओ, हो सकता है वहां से कोई इन्फॉर्मेशन मिले। सर, ये तो महिपाल लग रहा है, प्रकाश का भाई, वही जो बाल काटता है। महिपाल कहाँ है? हाँ, वो तो अंदर है, लेकिन क्या हो मेरे साहब गलती होगी। मैं बताता हूँ साहब। देखिए, मैं बस उनका ड्राइवर था साहब। उनके साथ में एक औरत भी थी, शांता नाम था उसका। वो लोग बस अड्डे से और रेलवे स्टेशन से बच्चों को उठाते थे और अलग अलग जगह पर बेचते थे साहब। जगह पर जूही को भी बस स्टेशन से उठाया था ना? उठाया था ना जूही को? नहीं साहब, जूही को हमने नहीं उठाया। उसके परिवार वालों ने खुद डील किया मेरे से, सामने से।
मेरी तहसील में नौकरी लगी थी, 50,000 रुपये रिश्वत देना था। मेरे पास पैसे नहीं थे साहब। महिपाल दिल्ली में काम करता था, तो मुझे लगा इसके पास पैसे होंगे, पर पैसे मांगे तो इसने भी मना कर दिया साहब। पर इसको एक रास्ता बता दिया साहब। अरे क्या क्या रास्ता बता दिया? रास्ता नहीं बताया साहब। वो क्या है कि हमारे गैंग में ना बच्चों के 75,000 से 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। मैंने सोचा कि इसका भी भला हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा। सब बोल, जूही को कैसे उठाया? सब जूही ने सब कुछ पहले ही बता दिया था मुझे। भैया, ध्रुवी बोलती है मुझे भाग जाना चाहिए। सही तो बोल रही है। सुन, मैं जैसा कहता हूँ ना वैसा कर, पर ये बात किसी को बताना मत, ध्रुवी को भी नहीं। मैं ना आज रात को तुझे दिल्ली भेज देता हूँ, ठीक है? तब जूही को मैंने बोला था जब घर पे सब कुछ हो जाए तो चुपचाप से बाहर निकल कर हाईवे पर मिलना मुझे। और मैंने ये भी कहा था साहब कि दिल्ली में मेरा एक दोस्त है, वहाँ रह लेना, मैं जल्दी आऊँगा। मेरी दिल्ली में थोड़ी पहचान थी ट्रांसपोर्ट में, तो मैंने एक कैब बुक कर दी, वो उसमें दिल्ली आ गई साहब। और उसके बाद उसके साथ 4 दिन तक रेप करते रहे। नहीं साहब, नहीं, हम लोग रेप नहीं करते थे साहब। वो मुन्ना करता था, वो उसकी आदत थी। किसी भी लड़की को उठाता था तो हफ्ते भर मजे करता था। फिर बाद में थोड़ा बहुत हम लोग। उसके बाद वो भाग गई। जी साहब, पर हमने उसका पीछा किया, पता नहीं कैसे उसका। के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। ये एक ऐसा क्राइम है जो रोज हमारे आसपास होता है, लेकिन जब तक ये हमारे साथ नहीं होता हम इसके बारे में जागरूक नहीं होते, सोचते तक नहीं। अपने आसपास अगर कुछ भी संदिग्ध दिखे तो तुरंत पुलिस के पास जाएं, उसकी रिपोर्ट करें। शायद आपकी सतर्कता से किसी की जान बच जाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क।